हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 50। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। समय एक बार फिर अपनी रफ्तार पर था। सही ही कहा गया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता जाता है और समय का पहिया चलता जा रहा था। आगे भी वो कभी रुकने वाला नहीं था। कई साल बीत गए, कई प्रेम कहानियों ने जन्म लिया और मुकम्मल रहे, लेकिन एक प्रेम कहानी जो अब तक एक तरफा हो चुकी थी। हालात कुछ इस कदर थे कि एक तरफा प्यार था तो एक तरफ नफरत। जो नफरत करता है वो इस जहां में नहीं था, जो प्यार करता था वो इस जहां में नहीं था। कहानी शुरू हुई। फिर एक बार मोहब्बत कब शुरू होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। चांदनी रात थी। चांद अपनी चमक बरकरार रखते हुए रह रहकर जुगनू भी देख रहे थे। टेरेस पर खड़ा वो अकेला इंसान शराब की बोतल लिए कशिश भरी नज़रों से चांद को देख रहा था, जैसे वो चांद में किसी को ढूंढ रहा हो। फेमस सिंगर राहुल जयकर 15th फ्लोर की बिल्डिंग के छत पर अकेले शराब की बोतल लेकर क्या कर रहे हैं? राहुल के दोस्त रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राहुल ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा और फिर वापस चांद को देखते हुए शराब की बोतल मुंह में लगा ली और 2 घुट पीने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, रजत, बचपन से वो अनजान चेहरा देखता हूँ। अजीब अजीब से सपने आते हैं, जैसे कि कोई आदमी किसी औरत को अपनी बाहों में लेकर चीख चीख कर रो रहा है। अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं मुझे। बचपन से मॉम डैड को कभी विश्वास नहीं हुआ इन सब चीज़ों पर एक तू ही है जो मेरी हर बात पर विश्वास करता है। और वो अनजान अजनबी लड़की जिसका चेहरा मुझे हर जगह दिखाई देता है, रोज़ सपने में पता नहीं क्या रिश्ता है उसके साथ मेरा। ये सुनकर रजत मुस्कुराया और राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साले, लगता है वो तेरी ड्रीम गर्ल है जो तुझे बचपन से लेकर अब तक दिखाई दे रही है और नहीं मिली तो बुढ़ापे तक भी दिखाई देगी। 27 का हो गया है, अब तो शादी कर ले। वैसे मैं तो भूल ही गया था, अंकल आंटी तुझे नीचे बुला रहे हैं। तेरी सक्सेस पार्टी है और तू यहाँ आकर चांद को देख रहा है। चल नीचे चल। रजत राहुल को ये कहकर नीचे आ गया, लेकिन राहुल वहाँ चांद को देखते हुए कहता है, कहाँ हो तुम अब और कितना इंतज़ार करना होगा मुझे? राहुल चांद को देखकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोलता है। थोड़ी देर में वो भी नीचे आता है और देखता है कि वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ उसके साथ डांस करने के लिए बेताब हैं। राहुल अभी सीढ़ियों से नीचे ही आया था कि तभी उसके पापा उसे हाथ देकर बुलाते हैं। राहुल उसके पास चला जाता है। श्रीचंद, लो आ गया राहुल, अब तुम इससे खुद ही पूछ लो अपना सवाल। राहुल के पापा अपने दोस्त श्रीचंद से मुस्कुराते हुए कहते हैं। राहुल कंफ्यूज था कि यहाँ हो क्या रहा है। राहुल बेटा, क्या तुम मेरी बेटी सोनाली से शादी करना चाहोगे? इसके बदले मैं तुम्हें हमारी कंपनी के 28% शेयर देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंकल, आई एम रियली सॉरी, मैं लव मैरिज में इंटरेस्टेड हूँ, बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं। मैं ऑलरेडी किसी का हो चुका हूँ। आई होप यू बोथ कैन अंडरस्टैंड। इतना बोलकर राहुल के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन अचानक से गायब हो जाते हैं और वो तेज़ कदमों से चलते हुए वहाँ से लिफ्ट में चला जाता है। राहुल से मिले जवाब से मिस्टर श्रीचंद को बहुत गुस्सा आता है। वो राहुल के पापा से बिना कुछ बोले ही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल नीचे आता है और फिर शराब की बोतल निकालकर शराब पीते पीते सोफे पर बैठ जाता है और आखिर जब उसका मन नहीं लगता तो वो अपने रूम से निकलकर रजत के पास आता है और उससे उसके कार की चाबी लेकर कहता है, मॉम डैड पूछे तो बोल देना कि मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आई वॉन्ट अ लॉन्ग रेस्ट, थक चुका हूँ मैं म्यूज़िक एल्बम करते करते। ये सुनकर रजत तो उसे तुरंत गुस्सा करते हुए कहता है, राहुल, तूने पहले ही इतनी ज़्यादा शराब पी रखी है, उस पर से तू बिना ड्राइवर के बाहर जाएगा। नशे में कोई गाड़ी तुझे मार देगी तो तू क्या करेगा? ये सुनकर
राहुल मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं मरूंगा यार, अभी उसके लिए जीना है, उसी का इंतज़ार है। वो आएगी तो हम दोनों साथ में मरेंगे। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। एक हाथ में शराब, दूसरे हाथ में कार की स्टीयरिंग, और मुंबई की सड़कों पर तेज़ रफ्तार से वो ड्राइव कर रहा था। उसका गाया हुआ गाना ही उसकी कार में हाई वॉल्यूम के साथ बज रहा था। कई घंटे बीत गए। आखिरकार राहुल ने रात के 3 बजे गाड़ी एक सुनसान समुद्र के किनारे रोकी और शराब की दूसरी बोतल लेकर रेत पर चल पड़ा। राहुल कभी उठती कभी बैठती लहरों को देख रहा था। रेत पर बैठकर वह अपनी चांद को देखने लगता है। उसे फिर वही चेहरा नजर आ रहा था। राहुल आज भी नहीं जान पाया था कि वो पिछले जन्म में कौन था और क्यों उसे अजीब से सपने और वो लड़की दिखाई देती थी। कौन हो तुम? क्या रिश्ता है हमारा? क्यों बचपन से मेरे दिल पर हुकूमत जमाए बैठी हो? क्यों कभी किसी और के करीब नहीं होने दिया? कौन हो तुम? इतनी भोली सूरत, इतनी सुंदर आंखें, कब मिलोगी तुम मुझे? ये राहुल तुम्हारे इंतजार में कहीं मर ना जाए। कौन हो यार तुम? आज तक चैन की नींद नहीं सो पाया। राहुल चांद को देखते हुए रेत पर बैठा था और शराब पीते हुए खुद से मन ही मन बोल रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।